ऐसा ही होगा कि अगर कोई आज एक हिंदू है, कल वही हिंदू भी बनते जाएगा। इसलिए हमारा हिंदू अमृत है, हमारा हिंदू कभी खत्म नहीं होने वाला है। बाकी लोग खत्म होते रहेगा, लेकिन हिंदू खत्म होने वाला है ही नहीं। आप हिंदू को खत्म कर ही नहीं पाएगा। इसलिए ये 5000 साल से यही होते रहा है। ग्रीक सिविलाइजेशन खत्म होगी, बड़ा बड़ा रोम सिविलाइजेशन, जब रोमन एम्पायर था, कोई सोचते थे कि रोमन एम्पायर भी कभी खत्म हो जाएगा। लेकिन जो एम्पायर ऋषि ने बनाया, किताब पुस्तक लेके बनाया, वो सिविलाइजेशन आज भी है। लेकिन जो लोग बड़ा बड़ा शहर बनाया था, बड़ा बड़ा आर्मी बनाया था, सैन्य बल बनाया था, वो खत्म हुए, हम खत्म नहीं हुए। स्वामी प्रदीपानंद जी ने बोले कि शास्त्र भी होगा, शास्त्र भी होना पड़ेगा। ये तो सहज बात है। चाणक्य जैसा व्यक्ति ने शास्त्र का अध्ययन में पराकाष्ठा हासिल किए, लेकिन वही चाणक्य ने चंद्रगुप्त का भी निर्माण किए थे। कार्तिक जी को, महाराज कार्तिक जी को अस्त लेने का जरूरत नहीं है। बंगाल में, हमारे पश्चिम बंगाल में ऐसा लाखों चंद्रगुप्त मौर्य निर्माण करने का जिम्मेदारी प्रदीपानंद जी ले गए, और इसी से ही हमारा एक नया बंगाल का भी शुरुआत होगा, मैं ये विश्वास करता हूं। भाइयों और बहनों, थोड़ा सा आप लोग अपना जीवन काल में ही प्रकाश डाल। अटल बिहारी वाजपेयी जी का सरकार चला गया, मनमोहन सिंह जी का सरकार आए। देखते देखते हमारे जो सरकार की जो कंट्रोल हुआ करते थे, प्रधानमंत्री जी का 7 रेस कोर्स रूट से 10 जनपद चला गया। भारतवर्ष में पहला बार ऐसा हुआ जब प्रधानमंत्री शासन का केंद्र बिंदु नहीं रहे, एक परिवार केंद्र बिंदु बने। मैं इंदिरा गांधी का बात नहीं बोलता, वो प्रधानमंत्री रहे। शी रिमेन आंसरेबल व्हाटएवर वे टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। गलत किया, लोगों ने उनको पावर से हटाया, फिर वो पावर में आए, बट शी वॉज एंसरेबल टू द पार्लियामेंट्री स्क्रूटिनी, अकाउंटेबिलिटी रहा। लेकिन पहला बार देश में ऐसा कालखंड आए कि ऐसा व्यक्ति का हाथ में शासन चला गया, who was not accountable to the parliament। 10 जनपद में क्या हो रहा है, ये जानने का भी आपका अधिकार नहीं है, और आपको भारत का संसद को भी उसका बारे में क्वेश्चन पूछने का कोई अधिकार नहीं। धीरे धीरे नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बने, और धीरे धीरे हमारा समाज को, हमारा इंस्टीट्यूशन को लेफ्ट एंड सो कॉल्ड लिबरल लोग घेर लिए। भारतवर्ष में अचानक ऐसा एक दौर आए, धर्मांतरीकरण बढ़े, समाज जीवन में लोगों ने खुल के हिंदू धर्म का बारे में गलत सलाह बोलने का शुरू किए, उनको ही पद्मश्री मिले। तब सज्जन भजन का को पद्मश्री नहीं मिलते थे, तो कार्तिक महाराज जी को नहीं मिलते थे। जो भारतवर्ष का खास करके हिंदू का खिलाफ बोलते थे, वही लोगों को पद्मश्री मिलते थे। देश कम से कम 2014 तक देश में ऐसा एक पहला बार देश में दिखाई दिए कि हमारा देश शायद अब उभर नहीं पाए। स्कैम का ऊपर स्कैम हुए, इंस्टीट्यूशन खत्म हुए, और एक प्रकार में हिंदू को काटगड़ा में खड़ा करा गया।
कि देखो हिंदू मत बोलो, सेकुलर बोलो। भारतवर्ष में सेकुलर शब्द का डेफिनेशन भी हिंदू संस्कृति से ही आए हैं, ये लोग भूल गए। हमें ही जो लोग हमारा संविधान को धर्मनिरपेक्ष बनाया, जो समाज ने पूरा पृथ्वी को वसुधैव कुटुंबकम का मैसेज दिया, वही धर्म का लोगों को बोला गया भाई तुम लोग भारतवर्ष में डिवीजन ला रहा है। हमारा संस्थाओं को वीकेंड किया गया, FCRA वगैरह ऐसे खोल दिया गया कि हमारा आदिवासी समाज को धर्मांतरण का जो प्रोसेस हो और फास्ट ट्रैक हो जाए। भारत का संसाधन का ऊपर देश का प्रधानमंत्री बोलने लगा कि देश का संसाधन का ऊपर पहला अधिकार माइनॉरिटीज का ही होगा, आपका अधिकार द्वितीय होगा, उनका पहला अधिकार होगा। स्कैम हुए, घोटाला हुए, लाखों करोड़ रुपया का घोटाला हुए, लोगों में निराशा हुई कि अभी हमारा देश खत्म हो जाएगा। लेकिन मैं मानता हूं भगवत गीता को, भगवत गीता जो लिख के गया है उससे ज्यादा सच कुछ हो ही नहीं सकता। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति, तब मैं फिर आता हूं। कोई भी रूप में, जरूरत नहीं है कि कृष्ण का रूप में आए, कोई भी मानव का रूप में आए, हमारा पास मोदी जी आए। एक कठिन परिस्थिति में मोदी जी भारतवर्ष का प्रधानमंत्री बने और जो हिंदू समाज, जो भारतवर्ष का भविष्य हम नहीं देखते थे, वही भारतवर्ष स्वामी विवेकानंद का रास्ता में एक रिसर्च इन इंडिया का तरफ आगे बढ़ने का शुरू किया। कोई सारे परिवर्तन हुए। 500 साल का बाद देश में राम जन्मभूमि मंदिर बने, हमारे काशी उज्जैन में कॉरिडोर बनना शुरू हुए, वाकफ कानून का भी जाने का समय भी आ गया। हमारा देश में ट्रिपल तलाक खत्म हुए और अभी हमारा देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड का आने का भी संकेत हमें सबको देखने का भी मिल रहा है। और कोई सारे देश, कोई सारे हमारे प्रदेश जो एक बार हम लोग सोचते थे कि नहीं हमारे ये खान, ये प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, वही देश, वही प्रदेश आगे भी बढ़ना शुरू किया। अगर आप उत्तर पूर्व का और थोड़ा निगाहें लागे, लोगों ने छोड़ दिए थे उत्तर पूर्व कि कुछ हो ही नहीं सकता है। सज्जन भजन का जैसा व्यक्ति असम से बंगाल आए, कोई सुख से नहीं आए, दर्द लेके आए कि अभी असम में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। लेकिन वही व्यक्ति आज जाके बोलते हैं मैं असम में 5,000 करोड़ का निवेश करूंगा। 2014 और आज 2025, 10 साल में ही देश का कायाकल्प बदले। कोई नहीं सोचे थे कि हमारे ऊपर आक्रमण होगे, इसलिए हमने देखे थे, पार्लियामेंट का अटैक भी हमने देखे थे, हमें 26/11 भी देखे थे। हम कोई नहीं सोचे थे कि हमारा देश में ऐसा भी समय होगा अगर कोई पाकिस्तानी हमारा अंदर में आके हमें अटैक करने का कोशिश करते हैं, हम भी उनका घर में घुस के हम भी उनको सबक सिखाएंगे। ऐसा कालखंड आएगा, कम से कम हमने नहीं सोचा था। आप लोग सोचते थे, नहीं सोचते थे, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन यही भारतवर्ष है। जब जब हम लोग देखता हूं
कि भारतवर्ष डिक्लाइन हुए हैं, भारतवर्ष का कहीं हमारे शिक्षा, हमारे संस्कृति, हमारे इकोनॉमी का कहीं कहीं आपको लगता है कि वी आर इन डिक्लाइनिंग, वो डिक्लाइन का रास्ता से ही फिर हम लोग उठता हो, हम रिसर्च हमारा होते हैं, एंड वी क्रिएटेड ए रिसर्च इन इंडिया व्हिच बिकम मोर एफिशिएंट, व्हिच बिकम मोर स्ट्रेंथेंड देन एवर बिफोर। यही हमारा देश का स्टोरी है और यही हमारा देश का वास्तविकता है। बलबीर पुंज जी ने बताया, कोई इंडिया इंटरनेशनल में आके कोई हमें डेमोक्रेसी सिखाया, लेकिन आज मोदी जी का दिन में ऐसा व्यक्ति का आने का कोई हिम्मत भी होगा? ये जो भी स्टोरी बताया होगा प्रायर टू 2014 है। आज कोई माइका लाल भी हिम्मत भी है कि डेमोक्रेसी हम दिए थे, तब हम उनको लेके जाएगा। आओ भारतवर्ष का डेमोक्रेसी का इतिहास देखो, इतिहास सुनो। किसलिए वो समय भारतवर्ष को डिफेंड करने में कोई नहीं था, लेकिन आज भारतवर्ष को डिफेंड करने के लिए कोई तमाम व्यक्ति का जन्म हो गया। आज हम वी आर नॉट गोइंग टू टॉलरेट एनीथिंग व्हिच इज डिमीनिंग टू आवर मदरलैंड। आज हम कोई नहीं सहेगा। वो समय अपने आप ही आज खत्म हो गए। हमने पूरा विश्व को यूपीआई सिखाया, हमने विश्व को डिजिटल इकोनॉमी सिखाया, हमने विश्व को न्यू एनर्जी का बारे में सिखाया। हमने दिखा दिया कि हम भी क्वांटम फिजिक्स का ऊपर काम कर सकता हूं, हम भी एआई का ऊपर काम कर सकता हूं, और हमें भी मंगलयान, चंद्रयान, महाकाश विद्या का बारे में हमें भी ज्ञान आपका जैसा ही है, आपसे कोई कमी हमारा ज्ञान नहीं। और ये ज्ञान आज हमारा पास नहीं है। महाकाश का बारे में, एस्ट्रोलॉजी का बारे में, एस्ट्रोनॉमी का बारे में, मैथमेटिक्स का बारे में, जीरो का बारे में, ये ज्ञान 5000 साल से ही हमारा पास है। ये ज्ञान आज हमारा पास नहीं है। आपका पास ये ज्ञान नया होगा, हमारा पास ये ज्ञान नया नहीं है। 5000 साल से ये ज्ञान हमारा पास है। यही है मेरा देश, यही है मेरा भारतवर्ष। और यही भारतवर्ष जब जब कोई कोने में अंधेरी आएगा, वो ही अंधेरी से नरेंद्र मोदी जैसा सूरज भी निकालेगा। ये मैं विश्वास करता हूं। हमारा खतरा दूसरे से नहीं है। मैं कभी नहीं मानता हूं हमारा खतरा मुसलमान से है, ईसाई से है। हमारा खतरा अपने आप से है। हमारा खतरा अपना से है। कभी मैं मानता हूं नहीं, मैं कभी सामने मुसलमान को देखने से मैं कभी यही नहीं मानता हूं कि ये मेरा दुश्मन है। हो ही नहीं सकता। इसलिए हमारा देश में मुस्लिम आर स्टिल माइनॉरिटी, क्रिश्चियंस आर स्टिल माइनॉरिटी। हिंदू को दुर्बल करने वाला, हिंदू को वीकेंड करने वाला मुसलमान नहीं है। गलतफहमी में मत रहिए। हिंदू को वीकेंडिंग करने वाला व्यक्ति हमारा समाज में ही। कुरुक्षेत्र कहां से हुए थे? दुर्योधन कोई युधिष्ठिर से अलग नहीं था, एक परिवार से ही थे। एक परिवार में एक मां ने धर्मराज को जन्म दिया और वही परिवार में दुर्योधन का भी जन्म हुआ। हिंदू के लिए सबसे जो खतरा, ये जो खतरा मैं मानता हूं, हमारे लेफ्ट और लिबरल लोग ही हमारे समाज का सबसे खतरा है। ये जो आज बंगाल का सिचुएशन है, हिंदू का जो वीकेनिंग हुआ,
ये ममता बनर्जी को तो एक विरासत मिले, लेकिन ये विरासत का निर्माण किसने किया? ये लेफ्ट और लिबरल लोगों ने ये विरासत का निर्माण किया और आज उनका ट्रीटमेंट उनको भी मिल रहा है। उन्होंने जो किया है उनका थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट उनको भी मिल रहा है। हमारे उनके लिए दुख है, सिंपैथी है, समवेदना है। किसने? आपने लोगों को सिखाया, आपने सिखाया हिंदू को गोमांस खाने के लिए, हमने नहीं सिखाया। आपने बोले नहीं नहीं क्या है गोमांस में, आपने भूल गया कि मेरा जो फोरफादर्स थे, अगर उनको गौ माता नहीं खिलाए होते थे, गौ माता उनको दूध नहीं खिलाए होते थे, हमारा भी जन्म कभी नहीं होते। वो समय कुछ नहीं था, लोगों को खाने, लोगों को पीने के लिए तब ट्रैक्टर नहीं था, तब कोई व्हिस्की राम नहीं थे, तब कोई पेप्सी कोला नहीं थे। मेरा पूर्वज को गौ माता ने ही संभाला था। उनका ऊपर मैंने खेत किया, अनाज आए मेरा घर में, उन्होंने ही जन्म का समय बचपन में मेरा पिता हो, परदादा हो, उनको दूध खिलाया था। इसीलिए आज मैं हिमंत बिश्व शर्मा हूं, आज मैं संजय सेठ। आप इलॉजिकल बन गया। आपने हिंदू को काटगड़ा में खड़ा करने का काम किया। मैं हमेशा मानता हूं जब तक भारत में हिंदू रहेगा तब तक बाकी सारे धर्म सुरक्षित रहे। स्वामी विवेकानंद जी ने धर्म सभा में वही संदेश दिया कि हमने इतना लोगों को रिफ्यूजी, हम इतना लोगों को जो रिफ्यूजी हुए करते थे, उनको हम भारत माता का संतान का रूप में हमने सब लोगों को समाहित किया। किसलिए? हिंदू में वो ताकत है और किसी का पास वो ताकत नहीं है। अगर आज भारत में सब हिंदू बन जाए तो भारत में सबसे ज्यादा मुसलमान, ईसाई, बाकी सारे लोग सुरक्षित रहेगा, कि कारण हिंदू में वो एग्रेसिव है ही नहीं। लेकिन अब हिंदू को ही वीकेनिंग कर देगा, अब हिंदू को ही दुर्बल कर देगा, हमारा देश अपने आप दुर्बल हो जाएगा। इसलिए भारत और हिंदू एक ही शब्द है, वो दो शब्द नहीं। जब जब लोग गलतफहमी करते हैं कि भारत अलग है, हिंदू अलग है, वहां से इस कलंक का शुरुआत हो जाता है। हिंदू ने ही भारत का निर्माण किए 5000 साल से, नॉट फ्रॉम 1947। अगर मैं सुप्रीम कोर्ट में, मैं पेशा से एडवोकेट हूं, लेकिन मैं सुप्रीम कोर्ट में भी कभी जाने का मुझको मौका मिलते थे, मैं बोल देते थे कि लॉर्डशिप, डू नॉट इंटरप्रेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ 1947, इंटरप्रेट दिस कॉन्स्टिट्यूशन इन द लाइट ऑफ 5000 years of our journey. हमारे आगे क्या है? विवेकानंद सेवा सम्मान हमें दिया, लेकिन हमारा घर में हमारा नया पीढ़ी को हमें विवेकानंद जी बनाना जरूरत है। हमारे नया पीढ़ी को हम हिंदू बनाना जरूरत है। जब हमारा नया पीढ़ी हिंदू बनेगा तो हमारे भविष्य हमारे सुरक्षित रहे। आज का जनरेशन का हिंदू का ड्यूटीज क्या है? हम हमारा मां को तब सुरक्षित कर पाऊंगा, हम हिंदू होने से नहीं होगा, हमारा बेटा बेटियों को भी हम हिंदू बनाना पड़ेगा। जब हमारे संस्कार फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन ट्रांसफर होते हैं तब देश और समाज सुरक्षित होते हैं। इसीलिए मैं सबको अपील करूंगा, हम तो खुद हिंदू हैं, लेकिन वही हमारा जिम्मेदारी खत्म नहीं होते। हमारा परिवार जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, हमारा परिवार का आगे वाला पीढ़ियों को हिंदू बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और हमारे परिवार मतलब
हमारे बायोलॉजिकल सन्स एंड डॉटर्स नहीं है। हमारे पूरे समाज को, हमारे पूरे अगली पीढ़ियों को हमें हिंदू संस्कार और हिंदू वे ऑफ लाइफ हमें मिलके देना है। मेरा निवेदन होगा, हमारे जीवन का जर्नी बहुत ही छोटे है। आप लोगों में यही कुमार सभा नाम है। जब ये अनुष्ठान को किया गया था, जो नौजवान लोग हैं, यूथ है, वही ने इसका निर्माण किए थे। लेकिन जन्म और मृत्यु का बीच समय बहुत कम होते, पता भी नहीं चलता है कब मेरा स्कूल खत्म हो गया। अगर अभी आप लोग से मैं थोड़ा नॉस्टैल्जिक बात करना शुरू करें, आप लोग स्कूल में कैसा होते थे, आपका बचपन में कैसे कलकत्ता दिखा करते थे, आप लोग यही बात चर्चा शुरू कर देगा। लेकिन आप लोग देखिए वो बात कितना पुराना है, 50 साल पुराना है। मतलब कब आप लोग 50 साल का हो गया, कब आप लोग 60 साल का हो गया, कब 70 साल का हो गया, पता ही नहीं चला। जन्म हुए और हम तुरंत 60 साल का भी हो गया, 70 साल का भी हो गया। जन्म और मृत्यु का बीच में मरना तो सबका है। कोई तो हम बच भी नहीं सकता है कि मैं नहीं मरूंगा। जन्म और मृत्यु का बीच में जो भी हमारा जर्नी हो, 120 साल का हो, सबको पूरा आयु मिले। लेकिन ये 120 साल भी कैसे खत्म हो जाते हैं दिखाई नहीं देते। इट इज आप फ्लैशबैक करो तो लगता है भाई कल ही तो मैं स्कूल में थे। ये समय में मैं क्या किया हमारा समाज के लिए, हमारा धर्म सुरक्षित रहे, हमारा भारत माता विश्व गुरु बने। व्हाट वे आई हैव कंट्रीब्यूटेड, मैं कैसे कंट्रीब्यूट किया, दिस इज व्हाट इज मैटर्स। चुनाव आए, हम हिंदू हैं लेकिन हम घर का अंदर है, वोट भी देने नहीं जाता। क्या हमने जिम्मेदारी निभाया? किसको वोट देना अलग बात है, लेकिन हम जरूर जाके उनको वोट देना है जो मेरा धर्म को संरक्षण करेगा, मेरा देश का संरक्षण करेगा। लेकिन क्या होते हैं वो समय हमारा लगता है नहीं नहीं आज थोड़ा रेस्ट लेना है। फिर चुनाव आए, भाई ये तो कैंडिडेट है, मुझे तो बीजेपी का है, लेकिन जो कांग्रेस का कैंडिडेट है ये तो मेरा जान पसंद है। क्या सामने वाला जो रहता है वो जान पसंद का हिसाब से वोट देते हैं? आज जो टीएमसी का कोर वोट बैंक है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं लेकिन आप बोलने से मैं बोल भी देता हूं। आज आप बोलिए कि हमारा देश का जो मुसलमान लोग आज वोट देते हैं, क्या वो सोच के देते हैं कि ये व्यक्ति मेरा करीब है, या व्यक्ति को मैं जानता हूं, या व्यक्ति को मैं नहीं जानता हूं? उनको मालूम है किसको देना है, मैं दोष नहीं दूंगा। उनको मालूम है किसको देना है और जाके जबरदस्त देता है। और घर में कोई मरा पड़ा व्यक्ति का नाम भी वोटर लिस्ट में है, उनका नाम में भी डाल देते हैं। उनका काम उसने किया, करना चाहिए, जिसको जो पसंद आते हैं वोट देना चाहिए। लेकिन हमारा पसंद कौन है मैं जानता हूं, कौन मेरा धर्म को संरक्षण करेगा मैं जानता हूं, कौन मेरा देश को संरक्षण करेगा मैं जानता हूं। लेकिन अरे भाई मेरा सामने का रास्ता तो पक्का नहीं हुआ, अरे भाई इनकम टैक्स तो ज्यादा हो गया थोड़े जरूरत से, भाई वो सब ठीक है लेकिन हमारा न्यू पेंशन स्कीम आ गई तो वोट नहीं देना चाहिए। तो अब उसका बाद में क्या होते हैं, हमारे समाज भी चुनाव का बाद दुर्बल हो जाते हैं। आज हमें कुछ करना नहीं जरूरत,
अगर हिंदू समाज एक रहते हैं ना, तभी हम सेफ रहते हैं। अगर हम पूरा भारत का समाज एक रहता हूं, हम सेफ रहता हूं। आज हमें एकता का फॉल्ट लाइन का बारे में बताया गया बलबीर पुंज जी ने। हमारे फॉल्ट लाइन हमारा फॉल्ट लाइन, हम लोग बहुत ज्यादा सूझी है। कैंडिडेट बीजेपी का भी होना पड़ेगा, दूसरा नंबर कैंडिडेट जान पहचान भी होना पड़ेगा। कैंडिडेट चुनाव का समय मेरा घर में आके नतमस्तक मुझसे वोट भी मांगना पड़ेगा, तब जाके मैं वोट डालूंगा। ऐसे नहीं होते। जो समाज में राजनैतिक शक्ति आकांक्षा नहीं होते हैं, वो समाज आगे नहीं बढ़ते। दूसरा, हमारे ये जीवन का जो भी जर्नी है, हम जो भी करता हूं, एक बार हमें सोच लेना चाहिए, whether I have done enough for my country, whether I have done enough for my civilization. अगर आपको लगते हैं कि कुछ कमी है, इसको पूरा कीजिए। जिसको भी चाहिए मेरा पास है, लेकिन मैं मेरा जिम्मेदारी को निर्वाहन नहीं किया। लोगों ने तो डॉन बॉस्को सेंट मेरीज बना लिया, हमारा पास भी तो ताकत बहुत ज्यादा है। अगर कुंभ में ही इतना लोग डुबकी लगा सकता है, तो हम लोग मिलके इतना ही सरस्वती शिक्षा निकेतन बना नहीं सकता होगा। हमारा पास शक्ति है, और हमारा शक्ति व्यक्तिगत शक्ति नहीं है, हमारा पास जो है सामूहिक शक्ति है। बंगाल में जब दुर्गा पूजा होते हैं, कितना शक्ति बाहर होके आते हैं। वही शक्ति अगर सोचते हैं कि मेरा बंगाल में हर गांव में एक एक सरस्वती विद्या निकेतन होना चाहिए, कौन रुकवा पाते? हमें कौन रुकवाएगा? हमें करना चाहिए। हमारा देश के लिए, हमारा समाज के लिए हमें कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। इसलिए ना हम कुछ लेके आए थे, ना हम कुछ लेके जाओगे। किसी का कैपेसिटी ही नहीं है कुछ लेके जाने का। और आप जाने का बाद जिसका भरोसा में आप सब कुछ रख के गया है, वो भी क्या करेगा, वो भी ऊपर से आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा है परिवार का परंपरा भी चले। अगर आप चाहते हैं कि परिवार का परंपरा चलना चाहिए, इसीलिए मेरा सब कुछ मेरे परिवार को दे के गया हो, तो थोड़ा ऊपर होके सोचिए कि मेरा धर्म का परंपरा भी चलना चाहिए। वो भी मेरा ही है, वो मेरे से अलग नहीं है। अगर मेरा बेटा बेटी मेरा है, हिंदू भी मेरा है, मेरा समाज भी मेरा है, मेरा भारत भी मेरा है। थोड़ा सा हमें बड़ा भी सोचना चाहिए। जब हमारा देश में, मैं बार बार बोलता हूं, मैं कभी हमारा अगर ग्लानि आते हैं, हमारा कोई क्षति होता है, हमारा कोई अवक्षय होते हैं, मैं दूसरा को ब्लेम नहीं करता। कोई मुसलमान लोग आके भारत का हिस्ट्री बुक चेंज नहीं की। जो रमीला थप्पड़ जी जैसा व्यक्ति ने जेएनयू बैठ के जो हमारा बुरंजी इतिहास को विकृत किया है, वो भी हिंदू ही है। जेएनयू में बैठ के जो हमारा समाज को, हमारा देश को सर्वनाश किया, ये मुसलमान नहीं है, ये हिंदू है। इसीलिए हमें एक समाज का निर्माण करना चाहिए, जो समाज में आगे जाके कोई लेफ्ट और लिबरल का जन्म नहीं होगा। ऐसा समाज हमें निर्माण करना है। और अगर वो समाज निर्माण करना है, we have to invest on our ancient educational system along with modern outlook. तब जाके हमारा समाज का परिवर्तन होगा, उत्कर्ष होगा।
आगे बढ़ूंगा, विल मार्च टुवर्ड्स एक्सेलेंस।